हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम बैक लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में हम डिग्री को पढ़ने के पश्चात उससे संबंधित एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम तकरीबन 6-7 एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। बट इसमें जो दिया है बुक में वो सीक्वेंस 12 नंबर की आती है जो एक्सरसाइज है। हम देखते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अभी जो इससे पूर्व वाली एक्सरसाइज थी वो 11 नंबर की थी, वो बुक के अनुसार वो मुझे लगता है इसको इसके फॉर्मेट को देख के बिल्कुल वो वही वैसे ही है, जितनी इजी वो थी बिल्कुल वैसे ही है। बहरहाल ये तो मैं स्ट्रक्चर को देख करके सिर्फ कह रहा हूँ, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कितनी आसान है और कितनी डिफिकल्ट है। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सरसाइज नंबर जो भी हो, फिल इन द ब्लैंक्स विद क्रिएटिवली। हमें उपयुक्त डिग्री का चयन करना है, भरना है। गिवन इन द ब्रैकेट्स, कहाँ दिए गए हैं ब्रैकेट्स में। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, सी वाज वन ऑफ द डॉट 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 राइटर ऑफ हर टाइम। वन ऑफ द क्या है, सुपरलेटिव को दिखा रहा है। अगर ये सेंटेंस होता मित्रों तो किस तरह के था, वन ऑफ द किसमें बना था, जो वेरी फ्यू से शुरू हो रहा था पॉजिटिव डिग्री, उसकी सुपरलेटिव में वन ऑफ द आता है। तो हमें द है तो द भरना क्या है, इसके पश्चात हमें सुपरलेटिव डिग्री का भरना होगा जो भी ब्रैकेट में दिया गया। देखिए ग्रेट लिखा है तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है ग्रेट की, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट। सी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हर टाइम। वह अपने समय के महानतम लेखकों में से एक है। ये बात कह रहा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट महानतम लेखकों में से एक है। राइटर मतलब लेखक होता है, ऑफ हर टाइम अपने समय का। ऑफ का मतलब होता है काम की, इन तीनों में से कोई भी जो उपयुक्त सेंस में बैठ जाए वही होता है। का कहें, की कहें या के कहें, ये तीनों आपका मतलब होता है। वन आपका में से एक, वन आपका का मतलब में से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल वाज वन ऑफ द 9। देखिए फिर वन ऑफ द, फिर मतलब सुपरलेटिव डिग्री भरने हैं हमें ना। मेन whom अकबर लाइक द मोस्ट, कह रहा कि यहाँ पे पहले लाते हैं बीरबल वाज वन ऑफ द 9। 9 जैसे बीरबल अकबर के पास जो कवियों की मंडली थी उसे नवरत्न कहा जाता था, ये वही है, नवरत्नों में से एक थे बीरबल। और भरना क्या होगा, क्लेवर। तो क्लेवर का क्लेवरेस्ट से भरा जाएगा यहाँ पे, CLEVEREST, क्लेवरेस्ट मैन। सबसे बीरबल जो है 9 व्यक्तियों में से सबसे क्लेवर, चालाक, मोस्ट, जिनको अकबर बहुत पसंद करता था। तो ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर। लिखा है टैगोर इज वन ऑफ द, देखिए सब में सुपरलेटिव पोएट ऑफ इंडिया। यहाँ ग्रेट लिखा हुआ है, हम क्या बातेंगे, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, टैगोर भारत के महानतम कवियों में से एक है। तो ये रहा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनवरी इज 10, दिसंबर कोल्ड। अब कोल्ड देन लिखा हुआ है तो हमें क्या भरना होगा, कोल्डर। कोल्डर भरना होगा। जनवरी इज कोल्डर देन दिसंबर, दिसंबर की अपेक्षा जनवरी ज्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का, मोहन इज देन रमेश। फिर आगे देन तो हमें टाल का क्या भरना होगा, टालन। टालन क्योंकि दैन लगा हुआ है, कंपेरेटिव भर देंगे, मोहन इज द टालन। मोहन इज टॉलर देन रमेश, मोहन जो है रमेश से लंबा है। नेक्स्ट है मिस माउंट एवरेस्ट, एमटी मतलब माउंट एवरेस्ट, इज द डॉट 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 पिक इन द वर्ल्ड। तो द भरा हुआ द है, हमें सुपरलेटिव भरना होगा, हाई का हाईएस्ट। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड
माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा शिखर है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। आयरन इज डॉट 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 देन व्हाट वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, और देन लगा हुआ है तो जो भी बना जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में क्या, हैवियर। हैवी लिखा हुआ, हैवियर भरेंगे HAVIER, हैवियर। तो आयरन इज हैवियर देन वुड, वुड के अपेक्षा जो आयरन होता है वो काफी वजनदार होता है, भारी होता है। नेक्स्ट है रीना इज डॉट 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 देन शीला। तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री आया, देन का यूज किया गया है। रीना इज और क्या है, ब्यूटीफुल है, तो यहाँ ब्यूटीफुल को भरने के लिए हम प्रयोग करेंगे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल डबल सिलेबल से बना होता है, इसकी कंपैरेटिव होती नहीं है, इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ बनेगा रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला, शीला के अपेक्षा पे तो रीना काफी सुंदर है, अधिक सुंदर है। नेक्स्ट है जयपुर इज नॉट सो डॉट 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 एज अजमेर, और यहाँ पे है चीप। तो यहाँ हम भरेंगे चीप ही, क्योंकि सो और एस के बीच हम पॉजिटिव डिग्री भरते हैं, जैसे है बिल्कुल वैसे भरेंगे चीप। जयपुर इज नॉट सो चीप, इतना सस्ता नहीं है जितना कि अजमेर है। नेक्स्ट है हिज डॉटर हैड अ डॉट 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 एजुकेशन, हिज डॉटर हैड अ एजुकेशन, तो यहाँ पे वही जैसे है गुड, बिल्कुल ऐसे ही रख दें गुड। हिज डॉटर हैड अ गुड एजुकेशन, वो अच्छी एजुकेशन उसके पास है, उसकी पुत्री के पास अच्छी एजुकेशन है। तो मुझे लगता है ये 11 वाले से जिसे मैं कह रहा था बहुत ही आसान है, किंतु उससे आसान ये है जो नेक्स्ट नंबर की थी एक्सरसाइज अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 से लेकर के 10 नंबर तक की जो ये क्वेश्चन रहे हैं, इसको बहुत इजीली हमने जो ब्रैकेट में दिया गया था एक एक करके देख करके समझ करके उससे फिल कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आई होगी अन्य एक्सरसाइज की अपेक्षा में, क्योंकि ये सबसे आसान एक्सरसाइजों में से एक रही है। तो इस तरह से हम 1 से 10 तक करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए। हाँ, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ में आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे जा करके आप जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसे में कमेंट करें। हाँ, मैं जो बार बार कहता हूँ तो वो चीज पे आप विशेष ध्यान दें। एक्सरसाइज आप किसी भी गायक जिससे आपको अच्छा लगती है, जिसकी वीडियो अच्छी लगती है, आप उसकी वीडियो देख करके समझ में आती तो वहां से देखिए। नहीं तो अगर आप किसी टीचर के माध्यम से, किसी गुरुजन के माध्यम से आप पढ़ते होंगे तो वहां से पढ़ करके समझने का प्रयास करिए। ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड किया जा सकता है, लेकिन इसके रूल्स को भले ही मैं अपने वीडियो में अपने रूल्स को बताया है, पढ़ाया है, समझाने का प्रयास किया है, किंतु अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए, फिर उसके पश्चात मेरी वीडियो को देखिए। पहले ही यूट्यूब पे बैठ कर देखना शुरू ना कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब है ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। मेरे समझ से जो मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ये तब पढ़नी पड़ेगी आप रूल को यूट्यूब से जब आप थोड़ा से उबाऊपन महसूस करें, थोड़ा थका थका महसूस करें, या फिर आपके पास बुक ना हो, तब इसे आप पढ़िए। अदरवाइज पहले टेक्स्ट बुक फिर यूट्यूब, लेकिन एक्सरसाइज आप जरूर पढ़िए, यूट्यूब से हो या फिर ऑनलाइन कोई जो आपको डायरेक्ट कोई गुरुजन पढ़ाते हो तो उनसे पढ़िए। मुझे जो समझ में आया, मुझे जो अच्छा लगा, मेरा जो अनुभव अपना व्यक्तिगत रहा है उसे मैंने आपको बताया, शेयर किया। आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, मैं उसे समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।